हेलो लर्नर्स, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू द सिटी पॉइंट। सो अब तक अपना कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट सभी प्रिपरेशंस विच आर वेरी कॉमन, है ना। एंड हमारा क्या क्या हो गया है एक बार देख लेते हैं। हमारा हो गया है सिंपल प्रिपरेशन, हो गया है कंपाउंड प्रिपरेशन, हो गया है एंड डबल प्रिपरेशन भी हो गया है। ठीक है, एंड दीज आर दी प्रिपरेशंस विच आर टू बी लर्न, है ना, करनी ही करनी है। अब हम करेंगे कुछ ऐसी प्रिपरेशंस जो दिखती है, रेयरली दिखती है, लेकिन काम की है, विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन आज करेंगे हम जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पढ़ाई नहीं जाती है या इग्नोर कर दी जाती है बाय द कैंडिडेट्स एंड बाय द पेडागॉग टीचर्स आल्सो, बट करनी जरूरी है बिकॉज मेरा काम ये है कि भाई मैं कुछ भी छुड़वाऊँ ना, मैन आई टीच यू। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं जो कि जिनका फॉर्म अलग है, जो अपार्ट फ्रॉम जो प्रीवियस प्रिपरेशन है उनके जो फॉर्म्स है उनकी जैसी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज की जो प्रिपरेशन है उनको बोला जाता है क्या, पार्टिसिपियल पोजिशंस। ठीक है, और ये कुछ ऐसी प्रिपरेशंस है जो देखने में भी आसान है और पढ़ने में भी आसान है। ठीक है, इनके यूज भी बहुत आसान है। पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस में ये जो वर्ड है पार्टिसिपियल, ये पता है कहां से आया है? यह आया है आपका पार्टिसिपल से, है ना, पार्टिसिपल से, इससे आया है। ठीक है, और मैंने आपको जब वर्ब्स के सेशंस लिए थे एंड आई टोल्ड यू कि भाई दो तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं एक्चुअली, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये वही है। ठीक है, ये जो पार्टिसिपल वर्ड है ये उसी में से आया है, और जिसमें से भी हम स्पेशली बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। व्हाई? बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है, जो वर्ब्स होती हैं वो आईएनजी फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई, क्या बोलता हूँ, जैसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो दो तरीके से काम करता है, पहला एडजेक्टिव की तरह और दूसरा वर्ब की तरह। तो ये जो इंटरेस्टिंग है ये एक तरह का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें जो बात गौर करने की वो ये है कि इसमें क्या होता है, आईएनजी आता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब के बाद आईएनजी आता है। ठीक है, तो जो पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होती हैं तो वो ही होती हैं, वही प्रपोजिशंस होती है जिसके आखिर में आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑल दी वर्ड्स, ठीक है, विच हैव आईएनजी, ठीक है, इन द एंड एक्ट एज अ पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स दैट आर यूज्ड एज प्रेडिक्ट्स विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन अटैच्ड टू देम। ठीक है, तो जरूरी ये इनके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। एक अच्छी बात ये है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रपोजिशन होती है उसके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, किस फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में या प्रोनाउन के फॉर्म में, है ना, ये आपको पता है। लेकिन जो आपकी पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होती है उसमें साथ में कोई नाउन प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, दे वी डू नॉट रिक्वायर एनी नाउन और प्रोनाउन, दे एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दे आर एब्सोल्यूट एक्चुअली। ठीक है, वो अपने आप में ही सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। ठीक है, सो दे आर एब्सोल्यूट एंड आर prepositions फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो काम आती है सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस में। कैसे काम आती है वी विल बी सीइंग, और आज का सेशन जो है इतना लंबा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ये कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जिसके एक एक एग्जांपल करा दूंगा, यू विल गेट टू नो द रोल ऑफ दीज प्रपोजिशंस। ठीक है, तो अलग से कोई रूल्स और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इनको समझने के लिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, कि भाई ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो आईएनजी फॉर्म में है और आपने बार बार देखे होंगे। ठीक है, व्हेन यू रीड अ बुक, व्हेन यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, तो इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आए होंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म में होते हैं और ये प्रपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसी हैं जो मैंने कॉमन कॉमन आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, बेयरिंग सुना होगा, कंसिडरिंग सुना होगा। ठीक है, ये तो बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, है ना। नॉट विथस्टैंडिंग भी देखा होगा। ठीक है, कंसर्निंग भी देखा होगा। ठीक है, एक्सपेक्टिंग नहीं है, ये गलती से लिख दिया है। ठीक है, ये है एक्सेप्टिंग। ठीक है, एक्सेप्टिंग, जजिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, रेस्पेक्टिंग, ड्यूरिंग भी देखा होगा, है ना। ड्यूरिंग भी देखा होगा, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान, है ना। तो ड्यूरिंग भी आपने देखा होगा, जैसे सुना होगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई आई वॉज होम ड्यूरिंग रेन, है ना, या इस तरीके से जब कोई काम चल रहा होता है तब हम बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये सारे क्या हैं, कॉमन पार्टिसिपल प्रपोजिशंस है, और ये आपको याद करनी है। यू जस्ट गेट टू नो हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय देम इन अ स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कुछ रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप टाइप रूल याद करने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पलिफिकेशन, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू विद एग्जांपल्स, है ना। तो बढ़िया इनोवेशन है मेरी, है ना। तो देखो, पहला एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, कंसिडरिंग का, ये एक तरह का क्या है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। ठीक है, और ये क्या है आपका,
पार्टिसिपल प्रपोजिशन है और इसका एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, तो एक ही सेंटेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू यूज दिस वर्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे लिखे होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे इनका मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कंसिडरिंग किससे बना है, कंसिडर वर्ब से बना है। कंसिडर का मतलब क्या होता है, टू टेक इनटू कंसिडरेशन या टू थिंक, है ना, डीपली अबाउट समथिंग, है ना, तो वही है। तो कंसिडरिंग ये एक तरह का क्या है आपका, ये क्या है आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। इसका मतलब क्या है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, वही है टू थिंक डीपली, ठीक है। हिज एक्सपीरियंस ही शुड नॉट बी चोजन फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया सेंटेंस का, कि भाई अगर उसको ध्यान में रखा जाए, किसको ध्यान में रखा जाए, उसके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाए, तो उसको इस पोस्ट के लिए चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको इस पोस्ट के लिए चूज नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी फॉर्म, है ना, यूज करने की क्या जरूरत पड़ी है। अगर मैं इस सेंटेंस को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का यूज करके ना बनाता तो ये कैसे बनता, अगर मैं इसको बताऊं, जैसे ये कैसे बनता कि भाई ही शुड नॉट बी chosen for this post if his experience, है ना, experience is taken into consideration, या ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे फ्रेज की जगह, यहां से लेके यहां तक की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब देखो इतना बड़ा बन गया है। तो क्या होते हैं, सेंटेंस को बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है, कोई एक तरीका नहीं होता, जो मोस्ट सूटेबल है वो तरीका आपको यूज करना है। तो बोला जाता है कि भाई इफ यू आर यूजिंग पार्टिसिपल प्रपोजिशन टू मेक अ सेंटेंस और इंक्लूडिंग और इंक्लूडेड दैट प्रपोजिशन इज इंक्लूडेड इन अ सेंटेंस, तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो तरीका है एक तरीके से सेंटेंस बनाने का, और कुछ नहीं है, यूजिंग अ पार्टिसिपल प्रपोजिशन, और कुछ नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर उसके एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए, तो उसको चूज नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद या इंस्पाइट ऑफ भी मतलब होता है इसका। इंस्पाइट ऑफ मतलब कि भाई इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ सुना है ना आपने, डेस्पाइट होता है, तो इसके बावजूद समझ में आ गया होगा। जैसे नॉट विद स्टैंडिंग योर प्रीवियस फेलियर्स यू आर बीइंग गिवन द लास्ट चांस टू प्रूव योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपके प्रीवियस फेलियर्स के बावजूद भी, है ना, प्रीवियस हार के बावजूद भी, यू आर बीइंग गिवन, तुम्हें दिया जा रहा है लास्ट चांस अपने आप को प्रूव करने का, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, क्या समझना है, नॉट विद स्टैंडिंग या पार्टिसिपल प्रपोजिशन कोई भी हो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो पार्टिसिपल प्रपोजिशन को। सेंटेंस बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में भी और सुनने में भी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब वही है जो वर्ब कंसर्न का मतलब होता है। कंसर्न मतलब किसी बात के लिए चिंतित होना या कोई विशेष बात, है ना। तो कंसर्निंग मतलब अबाउट, हाँ। कंसर्निंग लैक ऑफ सैनिटेशन द चांसलर विल विजिट द प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर हम ध्यान दें लैक ऑफ सैनिटेशन के ऊपर, लैक ऑफ सैनिटेशन मतलब गंदगी वगैरह ज्यादा है, ठीक है, साफ सफाई नहीं है। द चांसलर, चांसलर आपको पता है क्या एक पोस्ट होती है, ठीक है, विल विजिट द प्लेस, है ना। जो चांसलर है, ठीक है, उस सिटी का, वो उस जगह को देखेगा, क्या गौर करने के बाद, गंदी, गंदापन या गंदी जगह या गंदा, लैक ऑफ सैनिटेशन, गौर करने के बाद। तो इस तरीके से आपको यूज करना है पार्टिसिपल प्रपोजिशन को, ठीक है। और हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है, और जब इसके बाद कोई नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है लाइक दिस, कॉमा लग जाता है पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टचिंग विद रिगार्ड टू। इसका मतलब क्या हो गया, टचिंग विद रिगार्ड टू का मतलब आपको बताइए, कहते हैं ना रिगार्डिंग, मैं तुमको कॉल कर रहा था रिगार्डिंग दिस थिंग या रिगार्डिंग दिस मैटर, मतलब उसके बारे में, ठीक है, या उस विशेष पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, इस तरीके से। टचिंग योर इंटरेस्ट इन इकोनॉमी यू शुड चूज कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है, कि भाई अगर तुम्हारा इंटरेस्ट पे गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए इकोनॉमी में, ठीक है, तुम्हें कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज कर सकते हो क्या, आप जो है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, ठीक है। तो टचिंग किसकी जगह लिखा है, विद रिगार्ड टू। आप विद रिगार्ड टू भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने बोला ना एक सेंटेंस को मॉडिफाई करने का या बनाने का तरीका होता है, अलग अलग वेज होते हैं, तो इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा मेरी जो वीडियो है वो मूवमेंट में इश्यू है ना, बट नो प्रॉब्लम, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग वही है जो अपने हमने टचिंग देखा था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर इनके मीनिंग है। रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ होता है या कंसर्निंग होता है, ठीक है। इस फ्रेज का मतलब पता है ना आपको, इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब वही है कि उस पर्टिकुलर
थिंग या मैटर के बारे में या कंसर्निंग, ठीक है। द प्रपोजल यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर तुम्हारे प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बात करें तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रिगार्डिंग, टचिंग, तो ये सारे ऑलमोस्ट सेम सेम मतलब है। नेक्स्ट है रेस्पेक्टिंग। रेस्पेक्टिंग का मतलब वही हो गया रिगार्ड टू या विद रेफरेंस टू, मतलब उसके बारे में ध्यान देते हुए, उस पर गौर करते हुए, ठीक है। रेस्पेक्टिंग हिज व्यूज ऑन वीमेन एम्पावरमेंट ही शुड बी मेड टू लीड द ग्रुप, कि भाई अगर उसके व्यूज जो भी हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उसको ध्यान दिया जाए, उस पर गौर किया जाए, तो वह जो है किस लिए बना है, वो एक ग्रुप को लीड करने के लिए बना है, ठीक है। ग्रुप को लीड करने के लिए बना है। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं है, एक एक मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसमें कुछ रूल, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे पता है कि एक बार में समझ में आ जाएगा कि हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय दिस आईएनजी फॉर्म ऑफ अ पोजीशन। जजिंग। जजिंग का मतलब वही है जो जज वर्ब इंडिकेट करता है, व्हेन यू मेक एन ओपिनियन और मेक अ वर्डिक्ट, है ना। तो मेक अ डिसीजन, ठीक है। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन और कंक्लूडिंग अबाउट, मतलब किसी के आखिर में, मतलब सोच समझ के आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। इन द एंड यू हैव टू गिव द जेस्ट, ना। तो जजिंग माई इनोसेंस शी फॉरगेव मी फॉर माई अननोइंग मिस्टेक, कि भाई मेरे मतलब जो इनोसेंस है उसको देखते हुए, मेरा जो इनोसेंस है, इनोसेंस मतलब क्या होता है, निर्दोष होना, है ना। तो मेरे इनोसेंस को ध्यान में रखते हुए उसने मुझे माफ कर दिया इस अननोइंग मिस्टेक के लिए। अननोइंग मतलब जो मुझे नहीं पता थी, जो मैंने गलती से कर दी है या जानबूझ के नहीं की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने जो है क्या फैसला लिया है, उसने मेरे को माफ कर दिया है। तो इस तरीके से बनाने हैं। चलिए आगे। एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग है, एक्सपेक्टिंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। एक्सेप्टिंग क्या है? इट इज अ प्रेप व्हेन नॉट, विदाउट और ऑलवेज इज प्रेज बिफोर इट। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक्सपेक्टिंग आपको आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टिंग यूज करोगे आप, ठीक है, कोई रूल नहीं है कि आपको यूज ही करना है, अगर आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टिंग से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, नॉट, विदाउट, ऑलवेज, इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आपका मन नहीं है इस प्रपोजिशन को यूज करना इन योर स्पीकिंग और इन रिटर्न ऑल्सो, तो मत करो, बट तुम्हें एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टिंग से पहले अगर नॉट, विदाउट, ऑलवेज आ जाएगा तो एक्सपेक्टिंग यूज करोगे। जैसे ऑल द कैंडिडेट्स या ऑल कैंडिडेट्स वर रिवॉर्डेड नॉट एक्सपेक्टिंग हैरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सभी कैंडिडेट्स रिवॉर्ड किए गए नॉट एक्सपेक्टिंग हैरी, हैरी के अलावा, है ना। चलिए उसके बाद है टॉम एंड हैरी आर चार्ज ऑफ मर्डर विदाउट एक्सपेक्टिंग डिक, ठीक है। तो मतलब टॉम और हैरी पे इल्जाम लगाया गया मर्डर का, किसको छोड़ के, डिक को छोड़ के। ऑल द सीनियर्स ऑफ द डिपार्टमेंट वर ऑलवेज इनवाइटेड, एक्सपेक्टिंग नहीं है, ये गलती से कैसे हो गया दो बार, ये एक्सेप्टिंग है, ठीक है। एक्सेप्टिंग द वन अंडर सस्पेंशन, ठीक है, कि भाई जितने भी सीनियर्स है डिपार्टमेंट के उनको इनवाइट किया गया, केवल किनको छोड़ के, ठीक है, किनको छोड़ के, जो सस्पेंशन में है, जो सस्पेंशन में है या जो अभी उस प्रोसेस में है जो सस्पेंड होने के बाद होता है। तो एक्सपेक्टिंग भी कंप्लीट हो गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग देख लेते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है उस दौरान, ठीक है, हिंदी बता दी है उस दौरान। कुछ कुछ हिंदी मेरे दिमाग में है क्योंकि मैंने भी ऐसे याद करी थी, वो बता देता हूँ। तो थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितना भी टाइम है उस दौरान, ठीक है, चाहे आपका कोई भी काम है, ठीक है, जितना भी ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपदा, है ना, मतलब तूफान वगैरह आता है, ठीक है। तो उससे शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है, ड्यूरिंग उसके लिए आया है, मतलब किसी भी ड्यूरेशन पीरियड के शुरुआत से अंत तक के जब टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए ड्यूरिंग का यूज करोगे। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट रैली, ठीक है, जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया कब, ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट रैली, कि भाई जो रैली, रैली पता ना क्या होता है, ठीक है, जब मोमेंट पे थी, ठीक है, कर हो रही थी, तब जो है एक्सीडेंट हो गया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द कोर्स ऑफ, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में कभी भी हो सकता है, लेकिन वो इंडिकेट वही करता है कि भाई नेशनलिस्ट रैली शुरुआत से अंत तक के टाइम पे कभी भी हो गया होगा, ठीक है, इंडिकेट करता है पूरा पीरियड ऑफ टाइम रिलेटेड टू दैट मोमेंट, ठीक है। हिंदी ध्यान रखोगे के दौरान, ठीक है, तो नेशनलिस्ट रैली के दौरान एक्सीडेंट हो गया। चलिए वो कभी भी हुआ हमें मैटर नहीं करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कंप्लीट हो गया आपका
पार्टिसिपल प्रपोजिशन, और ये कराना इसलिए जरूरी था बिकॉज कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं, एंड अवर टास्क, अवर मोटिव इज टू learn everything, and my motive is to teach you anything everything, है ना? learn everything, and my motive is to teach you everything. ठीक है, तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बिकॉज एग्जाम जो है साल में एक बार आता है, और अगर एक बार कुछ हो गया गलती से, मिसा हो गया कुछ, तो भाई पूरा साल बर्बाद हो सकता है. तो डू नॉट ट्राई टू लीव एनीथिंग. ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू डू वॉट एवर यू कैन. ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. चलिए, अब बातें बहुत हो गई है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रपोजिशन या डिफरेंट कंसेप्ट इन प्रपोजिशन ओनली. Until then, what you have to do, you have to have fun in your life, and always take care of your family and yourself, and bye bye, take care and sayonara.